मैं गया था हीरो बनकर, आया जीरो बनकर। मैं गया था हीरो बनकर, आया जीरो बनकर। क्या बताऊं, अब होता क्या है कि हाँ मैं तो खूब बढ़िया नोट्स बना लिया, मैंने पढ़ाई भी खूब कर लिया, मुझे बोलने भी आता है और मैंने बोलने के अभ्यास भी कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया बहुत। लेकिन जैसे मैं फिर जाता हूँ सामने तो फिर मैं वही ब्लैकआउट हो जाता हूँ, स्विच ऑफ हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या मित्र नमस्कार, ये चेहरा तुम्हारा लटका हुआ क्यों है? कि क्या हो गया माथे पे पसीना? इतना मायूस क्यों दिख रहे हो? इतनी ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? अरे क्या बताऊं मित्र, मैं गया था इंटरव्यू में और मेरा इंटरव्यू फ्लॉप। मैं गया था हीरो बनकर, आया जीरो बनकर। मैं गया था हीरो बनकर, आया जीरो बनकर। क्या बताऊं मित्र, ऐसे निराश मत होइए, ऐसे निराश मत होइए। जब हमने भी अपने जीवन काल में हीरो से जीरो बन गए थे, तब जीरो से हीरो बनने की हमने शुरुआत की। मतलब हमने जहाँ से नीचे आए हम फिर वहाँ से उठना शुरू किए। तो कोई भी इंटरव्यू हो, सेमिनार हो, मंच हो, संभाषण हो, पहला ध्यान रखें वह प्रवचन नहीं है। दूसरा ध्यान रखें ओवर थिंकिंग मत हो। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इंटरव्यू से पहले या सेमिनार से पहले, या बहुत ज़्यादा सोचना भी आपके वहाँ उस वक्त में बिगाड़ देता है। आप बहुत ज़्यादा यदि आत्मविश्वास से भी भरे हो तो भी आपका खराब जाएगा, क्योंकि अति आत्मविश्वास से आपका हर जवाब में हो सकता है गलतियाँ ज़्यादा हो। कम आत्मविश्वास भी जहर, ज़्यादा आत्मविश्वास भी पॉइजनस। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें। कम भी सोचना नहीं है, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, सम, बीच में, मध्यम मार्ग। दूसरा क्या करें? दूसरा ये है, अब आजकल तो पढ़ाई के साथ साथ आप इसकी तैयारियां जब 10वीं क्लास में रहते हैं, 11वीं क्लास में जब आते हैं, तभी से आप थोड़ा थोड़ा इसकी तैयारियां, इसकी अभ्यास, इसकी डेमो आप किया करें। समय समय किया करें, हफ्ता 15 दिन, महीना दिन में किया करें। कक्षाओं में, मित्रों के साथ, स्कूलों में, कहीं बाहर जाते हो वहाँ, उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ आपके ऐसे ऐसे क्लासेस होती हैं जहाँ आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के लिए आजकल लोग ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, पुस्तकें हैं, आपका सोशल मीडिया पर हैं। आप उन चीज़ों को भी देखें। लेकिन साथ साथ आप क्या करें, यदि आपको किसी एक विशेष तैयारी करना है किसी इंटरव्यू का, तो उस फील्ड को पहले देखें कि कौन से फील्ड में हम जॉब चाह रहे हैं या कौन से फील्ड का हमारा इंटरव्यू होगा। उस फील्ड की सारी जानकारियां आप नोट्स बनाएं। तकनीकी शब्दावलियों का भी आप नोट्स बनाएं, क्योंकि टेक्निक शब्दावलियां होते हैं वो उनको तो आपको एक नोट्स बनाना ही होगा। साथ साथ शिष्टाचार, विनम्रता, शालीनता, सहजता और स्माइलनेस, ये आपके गुणों में दिखनी चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा सही ढंग से पहना हो, जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं उसके अनुरूप आपका वेशभूषा होने की कोशिश करें। आप जहां जा रहे हैं उस परिवेश को ध्यान रखें। अब होता क्या है कि हाँ मैं तो खूब बढ़िया नोट्स बना लिया, मैंने पढ़ाई भी खूब कर लिया, मुझे बोलने भी आता है और मैंने बोलने के अभ्यास भी कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत देख लिया, मैं ये गया था। लेकिन जैसे मैं फिर जाता हूँ सामने तो फिर मैं वही ब्लैकआउट हो जाता हूँ, स्विच ऑफ हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या करें? सिंपल सा ट्रिक है। आप इन दिनों तो अब मोबाइल होते हैं सबके पास, तो मोबाइल उठाइए, स्टैंड पर डालिए, वीडियो ऑन कीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और आप जो इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो आपकी तैयारियां हैं, आप उस इंटरव्यू को डेमो कीजिए, एकांत में कीजिए और एक बार डेमो करें, उसे पूरी अध्ययन करें, जो जो गलतियां हैं उसको नोट करें और जो जो आपने अच्छा किया है
उसके लिए खुद को थैंक यू से भरें। आप ऐसा कम से कम सप्ताह भर आप करते रहें, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, तब तक आप इंटरव्यू का अपना डेमो, अपना वीडियो बनाते रहें, जब तक आपका इंटरव्यू में बिल्कुल सहजता और सरलता न झलक जाए। पुराना वीडियो तुरंत डिलीट ना करें, उसका एक लिस्टेशन करें कि हाँ, हमने पहले दिन के बाद दूसरे दिन क्या विकास किया, तीसरे दिन क्या विकास किया। ये हो गया एकांत में घर में वीडियो बना करके अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो बोली है, अपनी जो तकनीकी है, पूरी ड्रेस के साथ रिहर्सल करें जैसे आपको करना है। और फिर उसमें कुछ बात का ध्यान रखें, जैसे व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या चीज़ को आप धारण कर लें। व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले तो आप मेडिटेशन सीखें। प्रतिदिन 10 मिनट का मेडिटेशन आप अपने घर में निश्चित तौर से करें। 10 मिनट का प्राणायाम सीखें और 10 मिनट आप अपने को खाली रखना सीखें। ये 3 ट्रिक है, 10 मिनट का प्राणायाम, 10 मिनट का मेडिटेशन और 10 मिनट का अपने विचारों को खाली कर देना। ये तीनों प्रक्रिया यानी आधा घंटा का प्रक्रिया यदि आप उसको अपना लेते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी इंटरव्यू, कोई भी सेमिनार, कहीं भी मंच में आप जाओगे, आप वहाँ से 100% अपना दे के आओगे। अब ये मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन करने का बिल्कुल साधारण से सिंपल है कि आप इस मेडिटेशन में आँख बंद ना करें, आँख बंद ना करें। दीवार के सामने या किसी कपड़ा में, एक कागज़ में आप छोटा सा गोला बना लें, एक सिक्के से भी छोटा गोला हो, एक माथे की बिंदी की तरह गोला हो, और आप उस गोले को बिल्कुल एक सफ़ेद दीवार हो या फिर कहीं नहीं तो आप दर्पण में ही जो आपका मिरर है उसी में आप उस बिंदु को लगा लो और उसे 10 मिनट तक देखो। सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, जो भी बातें आते हैं आने दीजिए, जो भी भय आता है आने दीजिए, जो भी बातें चलती चलने दीजिए। फिर 10 मिनट का प्राणायाम क्या करें? 10 मिनट के प्राणायाम में आपको ना बहुत ज़्यादा सांसों को लेना और छोड़ने की अभ्यास नहीं करना है। यहाँ 10 मिनट का प्राणायाम हमको करना है, सिंपल है। दोनों नाक से सांस को खींचें, धीरे धीरे फिर सांस को बाहर आने दें। ध्यान रखें कि आपके जो सांस आ रहा है, जा रहा है, उस पर आपका मन से ध्यान रहे कि सांस की गति कितनी जा रही है और सांस की गति कितनी आ रही है। और सांस की गति को आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप गहरी सांस खींचते हैं, आप पेट में भरते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं और धीरे धीरे आपको बाहर आने देते हैं। जितना ज़्यादा आपका समय लगेगा बाहर आने में, उतने आपके लिए अच्छा। जितना गहरी सांस खींचोगे, जितना आप पेट में रोकोगे, और उससे फिर धीरे धीरे बाहर आप सांस को छोड़ना है और सांसों को देखना है। ये 10 मिनट। फिर 10 मिनट क्या करें? आप लेट जाएं और लेटने के बाद अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को जो बातें चल रहा है उस अंधेरा को आप बस देखते रहिए। देखना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ आदेश नहीं करना है, उसमें हिस्सेदारी नहीं करना है, बस देखना है। और देखने के बाद आपको एक निद्रा जैसी आएगी और 10 मिनट के बाद आप उठ जाइए। ये तीनों अभ्यास यदि आप करते हैं और साथ में तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, सब्जेक्ट का ज्ञान जरूरी है, और वीडियो का डेमो, अपना डेमो, ये 5 काम यदि कर लेते हो मित्र, तो आप सेमिनार है, मंच है, आप जब उनसे मिले, फेस टू फेस हो, तो मुस्कुराहटे हो, घबराहटे ना हो, मुस्कुराहटे हो, घबराहटे ना हो। आपका शब्दावली का ज्ञान इतना अच्छा हो कि घबराहटे ना हो, घबराहटे ना हो। इससे बचना है। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।